और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और उस पे आगे बढ़ने के लिए फोकस करना, है ना। तो अर्जुन जी पाटीदार उस चीज की मिसाल है कि फोकस वाली जो बात है, कहते हैं ना कि विकल्प तो बहुत मिल जाते हैं मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल पर जाने के लिए। वाह। फोकस वाली जो बात है ना। आपने जो फोकस किया है, बहुत सारे विकल्प आते हैं लाइफ में। अभी बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना, हम लोग भी कर रहे हैं, हमने इतना समय हो गया, इतने साल हो गए, तो कहीं ना कहीं बात आती है हमारे फोकस की। तो मैंने देखा है अर्जुन जी के अंदर ये एक चीज सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी, जब उन्होंने फोकस कर लिया, केंगन को देख लिया, केंगन को समझ लिया, फिर उन्होंने कभी दाएं बाएं पलट करके नहीं देखा, कभी कोई इफ बट उनकी लाइफ में नहीं आया। एक ही फोकस था, उनका टारगेट था कि मुझे शिक्षक करना है, शिक्षक करना है। और डे वन से मैं देख रहा हूँ, फुल फोकस्ड होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से मलका सर कहते हैं ना कि हद से भी मतलब कल बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि हद से भी उस हद तक जाओ कि जिस हद की भी को हद नहीं रहो, ना। तो ये अर्जुन जी उस बात की मिसाल है कि उन्होंने रियली उस काम को करके दिखाया है। न सिर्फ अकेले शिक्षक बने हैं, साथ में अपने टीम में शिक्षक लेकर के गए हैं। और न ये एक या दो शिक्षक हैं, ये बहुत बड़ी शिक्षक की एक लाइन, मतलब अभी शिक्षक का एक वट वृक्ष खड़ा हो जाएगा, इतने सारे शिक्षक वहां से निकलेंगे कि बहुत जितना फास्ट ये शिक्षक है उतना ही फास्ट डैश थ्री जाने के लिए आज ये काम कर चुके हैं। तो हम लोग सुनेंगे आज कोटा राजस्थान झालावाड़ के जो फर्स्ट आईडी है, वाओ एकेडमी के फर्स्ट सीईओ बने हैं। और पैशन के साथ में वर्क कैसे करते हैं, इनसे सीखना चाहिए। आपने खूब पैशनेटली वर्क किया है बिजनेस के अंदर, है ना। शुरू दिन से आपने डेमो बैग उठाया था। और सबसे बड़ी एक चीज सबसे अच्छी लगी थी कि मैं कभी भी मीटिंग को ओपन करके देखा था, जब मैं नाम सर्च करता हूँ मेरे कौन कौन टीम लीडर्स यहाँ में ज्वाइन है, तो अर्जुन जी पाटीदार का नाम आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने सर्च किया और उनका नाम नहीं मिला हो। अभी भी मैंने सर्च किया अर्जुन जी ज्वाइन हुए कि नहीं हुए, तो वो पहले से ज्वाइन होते हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि अगर बात वहीं आ जाती है कि जब फोकस कर लिया है, तो सुबह से लेकर रात तक मतलब 24 घंटे दिमाग में सिर्फ केंगन केंगन और केंगन। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बीच में आ जाती है ना। जब हम लोग बिजनेस को बिल्ड करते हैं, सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ रास्ते भटकाने वाले लोग आते हैं, कोई दूसरा कुछ लेके आता है, कोई बताता है शॉर्टकट तरीके बताते हैं। लेकिन ये व्यक्ति ने 100% अपना फोकस रखा, और टीम का पूरा सपोर्ट करते हुए, पूरी टीम को यूनाइटेड रखते हुए, अपने अपने बेस पर, है ना, सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया। तो मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर मिस्टर अर्जुन जी पाटीदार फ्रॉम कोटा। प्लीज आप आए और अपने एक सक्सेस जर्नी के साथ में एक ऐसा मैसेज दे कि जिस तरह से आपने तेज तेज गति से बिजनेस को बिल्ड किया, टीम के जो लोग आज आपको सुने और अपने बिजनेस की स्पीड को बढ़ाएं और जल्दी जल्दी सफलता की तरफ जाएं। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर अर्जुन जी, प्लीज हाँ, आप आइए। थैंक यू सो मच यशवंत जी। मुझे लगता है आपने वेलकम ज्यादा अर्जुन ही जी, तारीफ वेलकम। ज्यादा ही तारीफ कर डाली, है ना। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मतलब बहुत कम की है सर, बहुत कम। मतलब ये तो ऊँट के मुंह में जीरे जैसा हाल हुआ है अभी। मैं वही सुन रहा था कि मैंने कहा यशवंत जी बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैं तो शायद ऐसा हूं नहीं, है ना। जिस नहीं नहीं, तरीके से तारीफ किया करना है ना सर, जिस तरीके से चाहिए। कि बहुत कम से कम सपोर्ट, न इधर उधर देख रहे कि लीडर आया नहीं, काम नहीं हो रहा है। मतलब आपने एक मिसाल कायम की कि यदि हम ठान लेते हैं तो हम करके ही छोड़ते हैं। यस तो यस गो यस। अहेड, आज का मंच आपका है और आपकी जर्नी आज सबके सामने ऐसी आएगी कि सबको हिला के रख देगी। नहीं, सबके एक्सक्यूजेस, सबके क्वेश्चंस आपकी स्टोरी में ही खत्म हो जाएंगे। राइट। यस, गो अहेड सर। थैंक यू सो मच राम रतन सर। और चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा और आप मुझसे बात करेंगे सारे ऑडियंस। सबसे पहले तो मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो मुझे यस टाइप करें। कौन कौन मुझे सुन पा रहा है, प्लीज यस टाइप करें। वेलकम आ गया, मतलब कुछ भी आप टाइप करें, मैं सुन पाऊं कि कितने लोगों तक मेरी आवाज जा रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब मुझे लोग सुन रहे हैं। और मैं वैसे सुनाने नहीं आया हूँ, मैं अपनी स्टोरी बताने आया हूँ। और हो सकता है आप अपने आप को विजुलाइज करें, हो सकता है ऐसी स्टोरी आपकी बने, या आप अपने आप को मुझ में देखें। तो अच्छा, कितने लोग मुझे जानते हैं पहले से? यस टाइप करें, और जो नहीं जानते वो नो टाइप करें। कितने लोग जानते हैं? वेरी नाइस। कुछ लोग नो भी आ रहा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं चाहता हूं कि मुझे कम से कम लोग जाने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, यानी मैं देख पा रहा हूं आपके मैसेज से
मुझे मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। वेरी नाइस। चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अर्जुन पाटीदार है और गलती से इंजीनियरिंग की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर कोई काम सॉफ्टवेयर का नहीं करता हूँ। और जब इंजीनियरिंग लाइफ में था तब एक ऐसी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में अभी हम हैं, उस इंडस्ट्री से मैं इंट्रोड्यूस हो गया था, बिकॉज मेरे चाचा उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। तो मैं इस इंडस्ट्री से इंजीनियरिंग लाइफ में इंट्रोड्यूस हो गया था और मुझे वहां पे डायरेक्ट सेलिंग, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ जिस बिजनेस में हम लोग हैं, वहां मुझे वो चीज समझ आई कि यार जो एक सीए है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, बड़े बड़े लोग जो अपनी लाइफ को स्ट्रगल करके लाइफ सेट करते हैं, अच्छी एमएनसी कंपनी में वर्क करते हैं और देन फिर मूव ऑन कहाँ करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में। तो मुझे ये समझ आया इंजीनियरिंग लाइफ में कि यार क्यों ना मैं अपना कैरियर जो है आज से अभी से यहीं से शुरू करूं। और तब से मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज किया था और मैं उसमें वर्क करना शुरू किया था। फर्स्ट डे से इंजीनियरिंग के 2016 कंप्लीट होने के बाद आज तक मैंने कोई जॉब नहीं करी, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरा माइंडसेट जो था उस लेवल तक पहुंच गया था कि मुझे अपना कैरियर जो बनाना है वो यहाँ पे बनाना है। और मैं अपना वर्कआउट शुरू किया, मैंने काम करना शुरू किया और दुनिया की सबसे नंबर वन कंपनी सब लोग जानते हैं, उसमें मैंने अच्छे लेवल अचीव किए, फाउंडर प्लेटिनम अचीव किया, मतलब और काफी ट्रिप किए। करते करते कुछ समय आता है कि अप एंड डाउन होते हैं। फिर देने एक ऐसा समय आया जहां मुझे जॉब की आवश्यकता हुई और मैं जॉब के लिए अपने आप को रेडी किया। 1 साल लगा और फिर मैंने नेक्सा में एज ए सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया। 2022 अगस्त 2022, 13 अगस्त 2022, 10 महीने 11 महीने मैंने वहां पे वर्क किया और जुलाई के आसपास मैंने वहां से रिजाइन कर दिया। उससे पहले मेरे यहाँ पे जो यशवंत जी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, यशवंत जी, मनीष और विजय बल्लू, ये तीनों मेरे पास आए जून के टाइम पे। मैं ऑफिस से था और इन्होंने मुझे डेमो दिखाया, 3 घंटे तक मुझे परेशान किया और उससे ज्यादा परेशान मैंने इन लोगों को कर दिया। मैं और मेरे फ्रेंड थे, हम तीनों लोगों ने इस डेमोस्ट्रेशन को देखा था। मुझे हालांकि इस प्रोडक्ट के बारे में, कैंगन वाटर के बारे में ऑलरेडी 3 साल से पहले पता था, पर वही था, डीप में पता नहीं था। हाँ पता था, मैंने प्रोडक्ट देखा था, कंपटीशन का प्रोडक्ट भी मैंने उसको देखा था, समझा था। जून महीने के बाद इन्होंने डेमोस्ट्रेशन दिखाने के बाद जुलाई में मैंने मेरी जॉब रिजाइन कर दी थी। रिजाइन करने का एक कारण था क्योंकि मैं पिछले 8-9 साल से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था और मुझे लगता था कि जो मैं पूरे साल जो सैलरी से जो उठाता हूँ वो उसके लायक मैं नहीं हूँ। आप समझना, इस बात को गौर करना, कभी कभी आप अपनी लाइफ में बड़ा पार्ट मिस कर देते हैं छोटे पार्ट को अचीव करने में। मैं ये सोचता था साल भर जो मैं सैलरी से अर्न करूंगा शायद मैं उसके लिए नहीं बनाऊं। और 10 जुलाई मैंने जॉब रिजाइन की। मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी आगे काम करने के लिए। कुछ लोग वेट करते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तब हम काम करें, कुछ शुरुआत करें। 1 महीने बाद वापस यशवंत, मनीष, इनसे कम्युनिकेशन हुआ और इन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में इनवाइट किया, 13 अगस्त, शंखनाद फर्स्ट। सुनना आप, इम्पोर्टेंस। मैं उस प्रोग्राम को एज ए अपॉर्चुनिटी, एज ए, मैं वहां हर चीज को ऑब्जर्व करने गया था कि ये है क्या, इसमें कैसे लोग हैं, कौन कौन कर रहे हैं, किस तरह के सक्सेसफुल लोग हैं। तो वहां इंदौर का जो फर्स्ट प्रोग्राम था वो मैंने अटेंड किया। उस टाइम पे मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था और मुझे वहां समझ आया, मैंने वहां पे देखे बड़े बड़े लीडर्स को देखे जो अपने कम समय में बहुत बड़े सक्सेसफुल हो चुके थे। तब वहां मेरा माइंडसेट 99.99% ये डिसाइड हो चुका था कि अब मुझे भी इस बिजनेस को शुरुआत करनी है। कोटा आया, फिर 2-3 दिन बाद यशवंत जी और ये आए और हमने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी माइंडसेट बना चुका था, मैं ऑलरेडी अपने गोल लिख चुका था। ऑलरेडी मैं 6A का प्लान अपनी डायरी के अंदर लिख चुका था 14 अगस्त को। और 17 अगस्त को फर्स्ट
दिन ज्वाइन किया, और तब से अच्छा कितने लोगों ने इस बिजनेस को या प्रोडक्ट को अपनी हेल्थ के लिए या वेल्थ के लिए ज्वाइन किया? कितने लोगों ने पहले हेल्थ के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया था? टाइप करें। हेल्थ, ओके, यस, दोनों, वेरी नाइस। चलो अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, कितने लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के लिए इसे ज्वाइन किया था, पैसों के लिए? कुछ हैं जिन्होंने पैसों के लिए ज्वाइन किया था? वेल्थ, वेल्थ, वेरी नाइस, अरे वाह, वेल्थ। राम बहादुर सर ने भी वेल्थ के लिए ज्वाइन किया था। हाँ, तो मैंने भी वेल्थ के लिए ज्वाइन किया था, मैंने हेल्थ के लिए ज्वाइन नहीं किया था। और फर्स्ट दिन से अपना गोल बनाया, बिजनेस में एंट्री करी। एंट्री करने के बाद जिस दिन एंट्री की उसी दिन से मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू करा, स्टार्ट किया, और करते करते प्रॉपर एक वर्किंग स्ट्रेटजी बनाई कि अब मुझे कैसे कैसे काम करना है, कितने समय में क्या करना, हर एक चीज को पेपर प्लानिंग करी। आप लोग गलती ये करते हैं, हो सकता है और कि आप पेपर प्लानिंग नहीं करते। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें पेपर प्लानिंग करनी चाहिए कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या करना है हमें, वो पेपर प्लानिंग करिए। पेपर प्लानिंग करी। फिर जब बात आती है जिस बिजनेस में हम हैं या जो प्रोडक्ट हमारे पास है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन यानी उसका हमें डेमो करना। तो मैंने डेमो करना सीखा। सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट टाइम पे डेमोन्स्ट्रेशन जो है, फर्स्ट टाइम पर डेमोन्स्ट्रेशन यशवंत जी ने किए थे, मनीष ने किया था। तो मैंने वहां पे मोबाइल रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग जो अपन करते हैं मोबाइल रिकॉर्डिंग, वो किया, ऑडियो रिकॉर्ड। और उसको देख के फिर मैंने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार किया, डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू करा। जब आप डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया, आपने प्लानिंग बना ली कि मुझे 1 साल में, 6 महीने में इस गोल तक अचीव करना है, तो आपको कहीं ना कहीं से आपके पास लोग आते हैं, आने लगते हैं। मेरी टीम में पहले महीने मैंने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया। सेकेंड महीने अगेन 2 महीने, 2 लोगों को ज्वाइन करवाया। उसमें बहुत शानदार एंट्री हुई, जो आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर प्रमोद एंड कविता भाभी, जिनकी मैंने मेरे टीम के अंदर एंट्री हुई। उनको प्रोडक्ट दिखाया, उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, और उन्होंने समझा, और मेरा फेथ लेवल और बढ़ा, और प्रोडक्ट को हम डे बाय डे करने लगे, डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। फिर प्लानिंग हमारी उनके साथ बनना शुरू हुई। देन अब बात आती है डेमोन्स्ट्रेशन। हम अब आप हो सकता है आप अपने लीडर से डिस्कशन करें। देखिए, हर चीज आप अपने लीडर से एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा, क्योंकि जो मैंने किया हो सकता है वो आपकी सिचुएशन नहीं हो, और जो आप करते हैं वो सिचुएशन मेरी नहीं हो। तो हर चीज अपने एक बार अपलाइन से, जो एक्टिव अपलाइन है, जो आप जैसे हर दिन मीटिंग में आती हो, हर सेमिनार में आती हो, कुछ सक्सेसफुल उसने अचीवमेंट किया, वो आपकी एक्टिव अपलाइन है। ऐसा नहीं कि आपके जो स्पॉन्सर है वो आपकी एक्टिव अपलाइन है। एक्टिव अपलाइन वही है जो एक्टिव दिखती हैं, उससे आप संपर्क करें। उसकी डिस्कशन की, जो आप जो भी करने वाले हो। क्योंकि क्या होता है, हमेशा हमारे माइंड में, जैसे कुछ बिजनेसमैन होते हैं, मान लो किसी का शोरूम है, और वो 20 साल से शोरूम रन कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस के बारे में पता है, और उन्होंने जस्ट इसे ज्वाइन किया। तो यहाँ वो उनका माइंड काम नहीं करेगा। यहाँ वही काम करेगा जो ऑलरेडी यहाँ पर है, इसके जो एथिक्स हैं, रूल्स हैं, किस तरह से काम करना, क्योंकि वो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस अलग है और ये बिजनेस अलग है। तो आपको अपनी अपलाइन की सुननी होगी। कुछ भी काम करने से पहले डिस्कशन जरूर करना होगा। अपने मन से कभी नहीं करें, ये पहला आपको ये रखें। देन बिजनेस में हम सबको पता है, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद फॉलो अप होता है, राइट फॉलो अप होता है, राइट एजुकेशन होती है। हम कभी कभी हम वेट करते हैं कि हम पहले सीख लें फिर करेंगे, नहीं। आप करना शुरू करेंगे, सीखना अपने आप से शुरू होगा। जब मैं काम करने लगा, मेरी अपलाइन मुझसे 300 किलोमीटर दूर थी। फोन पे कम्युनिकेशन होता था, फोन लगाता था, फोन कभी रिसीव होता था, नहीं होता था। तो मैं मेरे एंड पे हर चीज को करना शुरू करा। आप वेट मत करिए, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। जिस दिन आपने ये सोचा ये बिजनेस मेरा है, उस दिन सच में आपके अकाउंट में पैसे भी आपके ही आएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि ये बिजनेस यशवंत जी का है, राम बहादुर सर का है, राम रतन सर का है, महेश आड़ा सर का है, वैभव दादा का है, वाई के प्रधान सर का है, तो वो उन्हीं का है।
फिर उन्हीं के अकाउंट में पैसा आएंगे। तो आप सबसे पहले ये दिमाग में डिसाइड कर लें, ये सोच रखें हर दिन ये बिजनेस मेरा है, ये लोग मेरे हैं, इनको सर्विस मुझे देना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मुझे लेना है, जूम सेशन मुझे अपने लिए ज्वाइन करना है। कुछ लोग होते हैं जो जूम सेशन ज्वाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका कोई टीम से या उनका कोई आता नहीं है, इसलिए वो जूम सेशन ज्वाइन नहीं करते हैं। उनके लिए जूम सेशन ज्वाइन नहीं करना, आप अपने लिए ज्वाइन करिए। आज आपने अपने लिए ज्वाइन किया है, आप अपने लिए सीखिए। क्या आप अपने परिवार को कुछ देना चाहते हैं? वो मैं सोच रखता था, इसीलिए यशवंत जी ने पहले आपको बोला कि डे फर्स्ट नहीं ज्वाइन नहीं किया, उससे पहले मैं जूम ज्वाइन करता था। जूम ज्वाइन करना मैंने शुरू कर दिया था, ये मेरी आदत है और ये बिजनेस के रूल हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आज आपको समझ नहीं आती, पर एक समय के बाद आपको समझ आती है। आपको टीम को, आपको एजुकेशन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ये आपके लिए एक नया प्रोडक्ट हो सकता है। हालांकि नया नहीं है, सब लोग इससे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, या आपकी टीम के लिए नया हो सकता है। उनको सिखाने के लिए जूम सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है, आप ट्रेनिंग आपने जूम लिया, अब एक राइट टीम बनाने की। हम क्या होता है, हम सिर्फ सेल 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 डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, ये अच्छा है, डायरेक्ट सेल करना चाहिए, है ना। उसके बाद हमें टीम की भी सेल करनी चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस में हो, टीम के बिजनेस में हो, लीडरशिप के बिजनेस में हो। आपको टीम को भी ग्रो करना चाहिए, आपको टीम को भी ध्यान देना चाहिए, आपको उसको सही एजुकेशन देनी होती है, सही बिजनेस, उनका स्ट्रक्चर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारा स्ट्रक्चर ही देख रहे होते हैं, टीम का स्ट्रक्चर नहीं देख रहे होते हैं। तो हमें टीम का स्ट्रक्चर भी देखना होता है, टीम को सही ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है, टीम को कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है। और ये सब आपको इस जूम सेशन में, सेमिनार में, है ना, बड़े बड़े इवेंट के अंदर बड़े बड़े हमारे सक्सेसफुल लीडर सिखाते हैं, और वो हमें सीखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमें भी उनके जैसा बिजनेस करना है। आप अपने आप को एक बड़े लीडर में शिफ्ट कर दें कि मुझे उनके जैसा बनना है, कि महेश हाड़ा सर जैसा बनना है। तो अपने आप उनकी चीजों को आप एक्सेप्ट करना शुरू करोगे। आप क्या होता है कि हम आसपास देख रहे होते हैं लोगों को, और उनको सुन रहे होते हैं, और उन्हीं से हम सीख रहे होते हैं। हमें उनको सीखने की जरूरत ही नहीं है। हमारे इस जूम सेशन में जो सक्सेसफुल लीडर है, सिर्फ उन्हीं को सुने, उन्हीं को फॉलो करें। देन बात आई, फिर हम जो बेसिक नीड होती है बिजनेस के करने के लिए, डेमोस्ट्रेशन हो गया, फॉलो अप हो गया, सही स्ट्रक्चर हो गया, सही टीम का निर्माण करना, चोरी नहीं करना। कुछ लोग सिर्फ टीम चोरी करते हैं, और वो चोरी करते ही रहते हैं, वो खुद भी चोर बन जाते हैं, और टीम भी चोरी होती चली जाती है। हमें टीम की चोरी नहीं करना, मतलब समझ रहे हैं आप? हमें हमें खुद टीम बनानी है, अपनी टीम लीड करनी है, अपनी टीम को सही एजुकेशन के साथ वर्क करना है। फिर देन इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि यहाँ कोई बॉस नहीं होता। जब मैं एज ए सेल्स में था नेक्सा में, तब वहां पे मुझे हर 1 तारीख नहीं आती, उससे पहले एक मीटिंग होती थी कॉर्पोरेट, और वहां ये पूछा जाता था कि अर्जुन, इस महीने आप कितनी गाड़ी सेल करने वाले हो? आप इस महीने, आपका क्या गोल है, क्या वर्किंग है? 30 दिन का वर्किंग प्लान हमसे वो ले लेते थे, और वो बॉस था, और हमें वो देना पड़ता था। पर यहाँ मेरा कोई बॉस नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है। आपके बॉस छोड़ो, आपके अपलाइन का फोन आया, शायद आप नहीं उठाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वहां बॉस का फोन आया और आपने नहीं उठाया, तो बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। इसलिए बॉस खुद बने, खुद मंथली प्लान करें, है ना, कि हम पूरे वर्किंग हमारी क्या है, इस महीने हमारा क्या गोल है। और गोल ये नहीं होता कि आप अचीव करें, गोल वो होता है जो आप सोच रहे हैं, आपके अंदर वो ड्रीम बन चुका है, वो गोल बन चुका है कि मुझे वो अचीव करना है। हो सकता है उसे 3 महीने लगे, पर आप लिखो तो सही। हम लिखते ही नहीं है, हम सिर्फ आज का अभी का सोचते हैं कि ठीक है, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, पहले पेपर प्लानिंग करो कि मुझे इस महीने 20 मशीनों का टारगेट है, उसके लिए प्लानिंग करें, फिर उसके लिए एक्शन करें। और जो हमारे ग्रेट लीडर बोलते हैं वही करना है। मुझे यशवंत जी ने बोला कि ये 4A होने के बाद हम ग्रुप मीटिंग करेंगे। हमने कहा हम 4A का इंतजार नहीं करें, हम अभी से शुरू करते हैं। आप अपनी अपलाइन से समझे, और उसकी ग्रुप मीटिंग शुरू करें, ग्रुप ट्रेनिंग शुरू करें। धीरे 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 बिजनेस को समझते समझते लीड लेके आप अपने आप को तैयार करें। मंथली गोल की हमने बात कर ली। फिर इंपॉर्टेंट आता है कि जब हम गोल डिसाइड कर लें, गोल हमारा क्लियर हो गया,
तो हमें हमारी टीम का गोल बनाना है। ज्यादातर गलतियां ये होती है कि हम हमारे गोल बना के बैठ जाते हैं कि मुझे अपना करना है बस, और अपना हुआ और फ्री। नहीं, आप अपनी टीम से सेलेक्ट करें, टीम में कौन है जिसे इसकी आवश्यकता है, किनका गोल उन आपने बनवाया है या उनका खुद का गोल है। अगर आपकी टीम से कोई बोलता है कि मुझे इस महीने 10 मशीनों का टारगेट है या मैं 10 मशीनें इस महीने करने वाला हूं, तो आपका फोकस वही होना चाहिए, उसके साथ आपको काम करने की आवश्यकता है। उसे एजुकेशन, उसे सपोर्ट, जो भी आपसे हो सकता है एज ए टीम लीडर, आपको उसे देने की आवश्यकता है। अगर उसका गोल पूरा होगा, ऑब्वियसली आपका गोल पूरा हो जाएगा। और हम गलती हमारे खुद के करते हैं, खुद की इसलिए, हाँ सच है, हमें खुद का भी करना है। डायरेक्ट सेल इतने अच्छे, आपकी डायरेक्ट सेल के इतने अच्छे ऑफर्स हैं, इतना अच्छा कंपनी दे रही है, तो हमें डायरेक्ट सेल हमारी खुद की भी करनी है। पर मैं ज्यादा खुशी उससे मानता हूं कि आप अपनी टीम में 10 लोगों के डायरेक्ट सेल करवाते हैं। आपकी 3 डायरेक्ट सेल से ज्यादा खुशी आपकी टीम के अंदर आएगी, और वो खुशियां आपको डबल 10 गुना आपके पास पहुंचेगी। हम हमेशा हमारा नहीं, अपनी टीम का सोचें, और वो सोच सोच के बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है, जो कि हमने किया। देन कभी कभी जैसे यशवंत जी ने पहले आपको क्लियर कर दिया, अगर आपने किसी चीज को स्टार्ट कर दिया तो उसे सोचे नहीं। जैसे मैंने जॉब रिजाइन करी, 1 महीने तक मैं अपॉर्चुनिटी की सर्चिंग में था, मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी, मैंने उसे स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जो 1 साल में जो मैं वहां से अर्न कर रहा था, वो मैंने 3 महीने में टीम की मदद से अर्न कर लिया। यानी मैंने अपने आप को पूरे साल को सिक्योर कर लिया। आप अपने आप को भी सिक्योर करें कि आप, अगर मैं फुल टाइम बिजनेस ओनर हूँ, फुल टाइम बिजनेस करता हूँ, अगर आप भी फुल टाइम अगर आए हैं, फुल टाइम उतरे हैं, तो अपने आप की पूरी साल को, 6 महीने को, जो भी आप टारगेट, उसको सिक्योर कर लें, उस मनी को आप पहले ही अर्न कर लें, और जबरदस्त तरीके से आपकी टीम के लिए लगे रहें। सच में जो आपने नहीं सोचा था, उससे ज्यादा कहीं गुना आपको ज्यादा मिलने वाला है। बात हो गई, बहुत सारी चीजें हमने समझ ली कि डेमोस्ट्रेशन, फॉलो अप, टीम निर्माण, सही एजुकेशन, राइट लीडरशिप के उसमें रहना, आपको राइट लीडर को आपको चूज करना। इन सब चीजों के बाद भी बहुत सारी चीजें आपके ध्यान रखने होती है, बिजनेस के रूल्स को समझना होता है, फॉलो करना होता है। फिर जब हम बात करते हैं, आप काम करते हैं, तो काम करने के बाद बहुत सारी चीजें आपको वहां से निकल के आती है। हम भाग रहे होते हैं। मैं अक्सर हमेशा, पहले भी मैंने, शायद आप लोगों ने अगर मुझे सुना है, तो मैंने पहले भी आपको बोला था, आप 100 किलोमीटर के एरिया में वर्क करें। अभी कुछ लोगों के मन में ये होता है कि कोटा में इतना अच्छा बिजनेस आ रहा है, तो दूर दूर से उठ उठ के हम कोटा बिजनेस करने के लिए, ये गलत है। गलत मेरे लिए इसलिए गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए सही हो, करना चाहिए, पर आप वहीं 100 किलोमीटर के एरिया में पहले अपने आप को इतना बिजनेस बड़ा कर लेना, क्योंकि वहां पे भी लोग हैं, वहां पे भी लोगों को जरूरत है, वहां पे भी पानी पीते हैं लोग, उनको भी जरूरत है। पर हम इधर उधर भाग रहे होते हैं कि नहीं, मंदसौर अच्छा बिजनेस हो रहा है, रतलाम अच्छा बिजनेस हो रहा, इंदौर में इतना अच्छा बिजनेस हो रहा है, क्यों ना हम इंदौर जाए, बार बार इंदौर जा रहे हैं, हम इंदौर जा रहे हैं, और हम वहां कुछ नहीं कर पा रहे। तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये सोचता हूँ। हो सकता है आपका सोचना सही हो, आप अपने हिसाब से चलें, मुझे बिल्कुल फॉलो नहीं करना। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना है, मैं हमेशा ही कहता हूँ। पर हम हमारे एरिया को, सर्किल को, क्योंकि वहां आपकी रिलेशन, आपको लोग जानते हैं, आप पे फेथ करते हैं, और ये प्रोडक्ट रिलेशन फेथ पे ही जाता है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट होता है। अच्छा, कितने लोगों को ये मशीन महंगी लगती है, टाइप करें। किसी को लगती होगी ना, किसी को नहीं लगती। नो, वेरी नाइस। अब नहीं लगती अच्छा, सर, ये लगती लगती थी, स- वो पीरियड चला गया। वही मैं सुनना चाह रहा था कि कितने लोगों को ये महंगी लगती है मशीन। नहीं, मैं यस नो नहीं पूछ रहा हूं। अच्छा, अभी भी किसी किसी को ये मशीन महंगी लगती है क्या? यस, सस्ती है, कीमती है, वेरी नाइस। बस हमारे इस बैरियर को हमें हटाना है। अगर आपको ही महंगी लग रही है, आपको ही डाउट है, तो सामने वालों को तो 100% ज्यादा डाउट होंगे आपसे ज्यादा। इसलिए हमारे माइंड्स को
क्लियर कर लें। कहते हैं ना, वो हम मोबाइल को क्लीन करते हैं, घर को साफ करते हैं, गाड़ी को साफ करते हैं, इसलिए हमारे माइंड को भी साफ करने की आवश्यकता है। आज हम हमारे माइंड से जो भी डाउट्स हैं, जो भी हमें गलत चीजें लगती है, उनको हटा दो। मार्केट में इधर उधर बहुत सारी चीजें होती है। यशवंत जी ने बोला कि हम, वो कंपनी आई, वो आया, ये आया, उन सब से हमें क्या लेना देना। मैंने पिछले एक साल में, मुझे नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। मुझे सिर्फ अपना पता है, अपनी टीम का पता है, और मैं अपनी टीम के लिए और मेरे लिए काम करता हूँ। और वही मुझे याद रहता है कि आज कहाँ जाना, किसके साथ जाना, किसके वर्क करना। ये नहीं कि आज कौन आया, क्या आया, आज उसमें आया, उसने ये दिया, उसने वो दिया, वो इतने में दे रहा, वो इतने में दे रहा, क्या मतलब। मुझे उनके बारे में सोचने से क्या मतलब। मुझे अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में, अपने सर्किल के बारे में सोचना है। ये माइंडसेट हम अपना क्लियर करें, गोल डिसाइडेड। हम हमेशा बहुत सारी बात करते हैं, लिखना, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लिखने की जरूरत है, हम हमारे पेपर प्लानिंग करके लिखें। लिखने में वो चीजें होती हैं। कीमती है डिवाइस, बिल्कुल सच कहा, कीमती है डिवाइस। क्यों? क्योंकि ये आपको परिवार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज तो हमारे लिए, इसको बिजनेस को करने के लिए हमारे साथ सरकार खड़ी है। सरकार खुद कह रही है कि हमारा जो है, झीलों का सारे लोगों का पानी खराब है, उसके अंदर ये मिल रहा है, इससे ये हो रहा है, तो हमारे लिए और चीजें आसान होती जा रही है। इम्पोर्टेंट, अब जैसे बात हुई थी ग्रुप डेमोन्स्ट्रेशन की, ग्रुप प्लानिंग की, एक टॉक की, इन सबको बैलेंस करते हुए धीरे धीरे अपनी लाइफ को बढ़ाते हुए। और आपका देखो, मतलब हम किसी चीज के पीछे ना भागे। मतलब सिक्स से देखो, सिक्स से अच्छा है अचीवमेंट, ये लेवल अच्छा है, पर हम सिक्स से के पीछे भागने में बहुत सारी चीजें छोड़ दें। हमें पहले अपने आप के मनी को सिक्योर करना है, अपनी टीम को सिक्योर करना है। फिर सिक्स से तो हमारे गोल वैसे ही पूरे हो जाएंगे, टीम के गोल पूरे करो, हमारे गोल पूरे हो जाएंगे। जैसे बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे बहुत सारी, मेरी टीम से बहुत सारे जैसे बताते हैं कि आपको लिखना चाहिए, उससे अट्रैक्शन होता है, उससे पावर, आप विजुलाइज करते हो, वो चीजें होती है। आप अपने आप को विजुलाइज करो। मैंने अपने आप को विजुलाइज किया था। मैंने सोच लिया था फर्स्ट, जब संघनाथ फर्स्ट में आया था, कि अगली बार मैं वहां नहीं, वहां बैठूंगा, और सच में वो किया। सेकंड जब हुआ, तब मैं 4A बन के आया था। जैसे थर्ड हुआ, तब हम 6A। हालांकि मैं इस लास्ट प्रोग्राम में नहीं आ पाया, क्योंकि कुछ इश्यूज थे, हम क्लोजिंग में और बहुत सारे वर्कलोड में फंसे हुए थे, तो आ नहीं पाए। तो आप अपने आप को पहले, जो चाहते हैं स्टेज पे देखना, वो पहले पूरा कर लें, देख लें, समझ लें, सुन लें, और फिर करते रहे। तो हमने गोल बनाया था, उस गोल पे वर्क किया। वर्क करते करते, बहुत सारी चीजों को ओवरकम करते करते हम पहुंच गए। तो आप भी पहुंच सकते हैं। अब कहते हैं, हमने एक साल का गोल था कि हमें सिक्स से करना है। अगले एक साल में मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, और ये हमारी टीम कर रही है, अगले साल में हम आपको 10 नए सिक्स से क्रिएट करके देंगे। कितने? 10 नए सिक्स से। और वो पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी लोग अभी कर रहे हैं, टीम में 4A हो रहे हैं। अरविंद भैया, यशवंत भैया, महावीर भैया, सब लोग जो है अभी, श्वेता मैडम, ये सब अभी पाइपलाइन में, अभी बहुत जल्दी आपको सिक्स से बन के दिखाने वाले हैं। टीम इतनी जबरदस्त तरीके से वर्क कर रही है, अपने लिए वर्क कर रही है, अपने लोगों के लिए सही एजुकेशन देके, सही सही प्लानिंग करके, सही गोल बना के। ये सब लोग, आप भी शुरू करिए। आप भी इस मुकाम पे होंगे। आपको जरूरत नहीं है इधर उधर भागने की, इधर उधर सुनने की। अपने गोल अपने बना के, अपनी टीम के साथ वर्कआउट करने की। तो अगले एक साल का हमारा गोल रेडी है, और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस, बिल्कुल। जो जो जितने जल्दी मैसेज करता है ना, वो उतने जल्दी सिक्स से बनता है। 6 से 2 days, 2 days 3, सब जितने अचीव है ना, वो सब अचीव करता है। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव हो। ये एक्टिवनेस दिखाने का मौका होता है, प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया, आपको व्हाट्सअप किया, आप 2 दिन बाद चेक करते हो, तो बेकार है वो आपको व्हाट्सअप चेक करना। आप फटाफट मैसेज करें, फटाफट कॉल अटेंड करें, फटाफट आप चीजों को सोल्व करें। अगर किसी ने बोला मुझे मशीन लेनी है, और आप 3 दिन बाद पहुंचे उसके घर, तो आपको सिर्फ उसकी मशीन का पानी पीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके पास पहुंचे नहीं। इसलिए हमारे जो टाइपिंग होती है, मैसेज होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वर्किंग होती है, वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। फास्ट फास्ट फास्ट। क्योंकि दुनिया 5G पे है, और हम अभी 2G स्प्लिट कर रहे हैं। हमें अपने डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ाने चाहिए। लोग, जितना हम काम कर, उससे स्पीड बनाओ, स्पीड स्पीड स्पीड। वो स्पीड हमारे काम आएगी। जिस तरह से आप मैसेज कर रहे हो, यही स्पीड
अपने लिए बनाए, अपनी टीम के लिए बनाए। सच में मैं कह रहा हूं आपको, मैं 1 साल के अंदर, ये 1 साल में हमने 6 से बने, हमारी टीम 6 से बनी है। आप लोग 6 महीने में बन सकते हो, और मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ, ये करवा सकता हूँ। और मेरी टीम को मैं कहता हूँ कि हमने जो टाइम लगाया, शायद अब आपको वो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो हम कर चुके हैं। हम फुल टाइम आ चुके हैं, हम फुल टाइम काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये चीज अब आपकी और आसान हो गई। पहले हमारे लिए तो डिफिकल्ट थी, आपके लिए और आसान हो गई। तो इसलिए अपने आप को फास्ट ग्रूमिंग करें। तो यही मेरी सक्सेस स्टोरी है ना। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं किया, वो जो आप कर रहे हैं वही मैंने किया है, और वही आपको करना है। और आप भी इस प्लेटफॉर्म के इस बेस्ट मुकाम पे होंगे, एक सक्सेस जर्नी में होंगे। पैसे तो नो डाउट, पैसे तो मतलब कह नहीं सकते, पैसे तो बहुत है इस बिजनेस में। हेल्थ अच्छी है, लोगों को स्वास्थ्य दें। बिजनेस बिजनेस ना करें, पहले उनको जिस पर्पस से हम गए हैं उस पर्पस को सोल्व करें। हम जाते पहले ये आप 6 का प्लान लिख के दे दिया उसे नहीं, पहले उसे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए। उसे उसको हम ये प्रोडक्ट उसकी लाइफ में क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, और उसे क्यों लेने की आवश्यकता है, हम वो दिखाएं। गुमराह ना करें। कुछ लोग गुमराह करके कि 10 मशीनें दे दूंगा, 5 मशीनें दे दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, ये गलत है। हमारे लिए इसलिए गलत है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे और बाद में आप ही परेशान होगे, आप वो आपके साथ वर्क नहीं करेगा, और आप वैसे ही। तो इसलिए गलत कमिटमेंट ना करें, और डेमोन्स्ट्रेशन करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें, फॉलो अप करें, और जल्दी जल्दी 6 से बने, जल्दी जल्दी 6 से 2 बने, डैश 2 डैश 3 बने। मैं आपका वेट कर रहा हूं आपको सुनने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली मुझे सुना। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, और मैं भी चाहता हूँ कि समय के अंदर सारी चीजें हो जाए, क्योंकि मैंने ज्यादा समय शिक्षे का भी नहीं लिया, तो मैं ज्यादा समय आपका जूम पे भी नहीं लूंगा। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि आप मुझे सुन सुन के बोर हो जाए। मैं कभी कभी दिखना चाहता हूँ, कभी कम समय में जो बातें कहना चाहता हूँ वो कह देता हूँ। और अगर मेरी बात से किसी को अगर दिल पे हर्ट हुआ हो, अगर बुरा लगा हो, क्योंकि मैं आपको नहीं कह रहा था, ये मैं अपने आप को कह रहा था, और मैं अपने आप को कह के आपको साबित कर रहा था। क्योंकि मुझे भी आमने सामने कैमरा मेरे सामने, मैं खुद अपने को देख के बात कर रहा हूँ, और बहुत कम मौका आता है कि मैं मुझे खुद को देख के बात करूँ। तो आज मैं खुद को देख के बात कर रहा था। तो थैंक यू। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और आज से अपनी अपलाइन के साथ वर्क करें, काम करें, काम करें, काम करें। यही सक्सेस का राज है, और कुछ फंडा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोटा के अंदर डायमंड पड़े हैं जो हमें जल्दी जल्दी मिल गए। स्ट्रगल सब जगह है, वहां पे भी स्ट्रगल है, यहाँ पे भी स्ट्रगल है, गांव में भी स्ट्रगल है, हर जगह स्ट्रगल है। स्ट्रगल सेम है, बस आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, सब जगह होगा। जब आप इतने लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बैक टू राम रतन सर। अर्जुन जी, मैंने आपको एक पर्सनली मैसेज किया है। वो भी एक दो टॉपिक हैं, उसमें थोड़ा सा आपने कैसे किया है, थोड़ा उस पर भी आप प्रकाश डाल सकते हैं। आपका मैसेज चलिए मुझे बताइए क्या है। टेक्स्ट मैसेज वही जूम पे ही डाला है। ओके। नहीं, आप एक ऑलरेडी एक परफेक्ट नेटवर्क बिजनेस में रहे हैं पहले से, या बहुत सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड नहीं की है। तो वो एक टॉपिक थोड़ा सा मिस हो गया था, मतलब उसको आपके हिसाब से थोड़ा एनालिसिस करके उस पर बात रखिए, मतलब जो आपने किए हैं एक्चुअल में। क्योंकि मैं डे वन से देख रहा हूँ, मैं एक आध मीटिंग हुई थी और देखा था कि ये टीम वाकई में खुद सेल्फ सब कुछ करना चाहती है। यस। बिल्कुल सच है। मैं आपके ये मैसेज नहीं देखता, फिर भी शायद मैं ये बोलने वाला था, पर मैंने अभी उसका उचित समय नहीं समझा था। पर आपने पूछा है तो मैं उसके लिए बोल दूं, सच बात है। और ये इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा सिर्फ अपलाइन को ही देख रहे होते हैं, या ऊपर वाले को ही देख रहे होते हैं। उसे देखने की जरूरत नहीं है। भैया वो तो कर चुका है ना, उसके बिजनेस से या उसे देखने से आपको क्या फायदा होने वाला। अगर मैं यशवंत जी को देखूं, यशवंत जी मेरे पास नहीं आते, यशवंत जी कुछ नहीं करते, यशवंत जी फोन नहीं उठा, बुरा मत मानना यशवंत जी, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तो है ना। तो क्या होता उससे, कुछ नहीं होता। भैया बिजनेस मेरा है, मैंने पहले ही बोला आपको, बिजनेस मेरा है। अर्जुन जी नहीं आते, अब कंप्लेन आएगी, आने से थोड़ी कुछ होगा। बिजनेस आपका है, अपना है। हाँ, आप
सही एजुकेशन साथ हो चुके हैं, ट्रेनिंग में आ चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, सब कुछ कर सके, आप 4A बन गए, 5A बन गए, 6A या नहीं बने तो आप सीखने की जरूरत है, आप लीड लेना शुरू करें। हम सिर्फ ऊपर वाले को देखते हैं। मैं राम रतन सर को देखूं, यार सर तो इतना छाप रहे हैं, आना चाहिए, ये तो टाइम इनको पैसा जाता है मुझसे, तो ये तो हर दिन हर हर टाइम आने चाहिए मेरे पास, 1 पॉइंट का पैसा भी गया तो मतलब इनको तो मैं कैसे भी करके खींच लूं मैं, तो ये गलत है। ऐसा नहीं, ये ट्रेनिंग एजुकेशन का है, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेट करते हैं। और मैंने ये नहीं देखा, सच में मैं वही कह रहा हूँ, मैंने ऊपर वाले को नहीं देखा, मेरे से ऊपर वाली बहुत सारी अपलाइन है। मैं ग्रेट मेरे जो है, मुझे जिसने, मैं बचपन का दोस्त हूँ बल्लू विजय, जिसने मुझे बिजनेस दिखा, मैंने उसके बिजनेस को कभी नहीं देखा, ना उससे पूछा। मनीष को कभी नहीं देखा मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। यशवंत जी को मैंने नहीं पूछा, यशवंत जी आप किस लेगो में काम कर रहे हैं, कितनी है, क्या है, क्या, मुझे क्या काम है उनसे, मुझे अपना काम है, मैं अपने स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। तो आप अपना देखें, ऊपर नहीं देखें, आप नीचे देखें, क्योंकि नीचे आपका है, ऊपर किसी और का है। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अगर किसी और के भी कोई सवाल है तो प्लीज आप ओपन प्लेटफॉर्म में आप पूछ सकते हैं। केदार जी का मैसेज आया, वेरी नाइस। कोटा के जबरदस्त लीडर हैं हमारे केदार जी। और किसी का कोई प्रीवियस सवाल है यात्रा प्लीज। में कोई भी साथी जिनको बिजनेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, या अ, ये जो आज का सेशन था इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया हो, तो अर्जुन जी आपको एक बहुत उचित सलाह दे सकते हैं। वो आपके काम में आए तो आप लीजिए, नहीं आए तो आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल, यस। डेफिनेटली, सच है। यस, मुकेश गौर जी खंडवा, क्या बात है। मुकेश जी हमेशा तत्पर रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, और हमेशा जो है एक उत्सुकतावश, मतलब क्या कहें इनके बारे में, ये हमेशा एग्रेसिव रहते हैं सीखने के लिए। यस मुकेश जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप। थैंक यू रामरतन भाई। नागपुर की धरती से आप सभी को नमस्कार सुबह का। क्या बात। अर्जुन जी आपने बहुत ही सही बात कही। यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, हम भी पहले गलती करते थे पहले, कि ज्यादा इंटरफेयर करते हैं अपलाइन के उसमें, कितनी लेग है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन कहाँ जुड़ा है, क्या हो रहा है। पहले मेरी बहुत शिकायत थी, पहले मेरी, आज से 2 साल पहले। अप्लाई नहीं आती है, मतलब आज तो मतलब ये बोले मुझे कोई बड़ी वो नहीं, कि मतलब मेरी जो अपलाइन है उनके लिए डेमो मैं खुद करता हूँ, मैं अपलाइन के वेरी लिए भी डेमो नाइस, करता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आउट ऑफ स्टेट जाकर, ऐसा भी नहीं कि स्टेट में, आउट ऑफ स्टेट जाकर करता हूँ मैं। तो ये मेरा माइंड सेट है पूरा, कि मेरा बिजनेस मेरा है, करना मुझे है। कोई आ रहा है नहीं आ रहा है कोई जरूरत नहीं, अपने को मेरा खुद बिजनेस है, खुद करता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, कि जहाँ आप अपने अपना अगर अपने आप को देख लिया तो काफी आगे। आज भी 3 डेमो फिक्स है मेरे, कल खंडवा से आ गया था मैं, प्लानिंग चल रही सुबह से। बड़ी एनर्जी दी आपने, बहुत ही शानदार सेशन रहा। जो कुछ करनी थी आपने आज पूरी कर दी उसको। आगे हम फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने बस अपने आप को बदल चुके हैं, तो सच में बिजनेस भी इतना फास्ट बदलेगा जो आपने नहीं सोचा होगा। थैंक यू सो मच। सर एक योगेश जी हैं जिन्होंने एक मैसेज डाला है कि लोग डेमो देखने के लिए एग्री नहीं होते, तो ऐसा क्या करें कि लोग डेमो देख लें। तो आपकी ओर से क्या ट्रिगर पॉइंट रहेगा आपका। देखो, लोग तो लड़की देखने के लिए भी एग्री नहीं होते हैं, फिर भी जबरदस्ती करते हैं ना घर वाले, बिठा देते हैं कि नहीं अभी मेरा मूड नहीं है शादी करने का, अभी मैं नहीं देखूं, मैं नहीं करूं। फिर भी लोग दिखा देते हैं लड़की और शादी कर लेता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप राजी करें, राजी करें, उस मन से राजी करें। आप सही एजुकेशन के साथ शायद उनको बताएं, वो देखेंगे। नहीं देख रहे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं यार, एक लड़की थोड़ी है कि उसी के पीछे हम पागल होंगे, बहुत सारी लड़कियां हैं। अगर आपको और वही पसंद आ गई तो फिर पीछे पड़े रहो ना, फिर उसको दिखा के रहो, उससे शादी करके रहो, है ना? क्यों अरविंद जी, गलत बोला है क्या मैंने? है ना, हम सिर्फ बिल्कुल। एक एक उसी के पीछे पड़े रहते हैं जो मतलब जिसका कुछ नहीं हो रहा होता है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आसानी से लोग राजी नहीं होते, लोग तो फ्री का कुछ लेने के लिए राजी नहीं होते। आजकल तो बहुत एडवांस जमाना है भैया। तो मैं तो चाहता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि आगे बढ़ो यार, छोड़ो। वो तो अपनी हो ही इसमें क्या जाएगी, होता है उसको सर, क्यों पीछे पड़ते हो। इसमें क्या है अर्जुन जी थोड़ा सा एक पॉइंट बता दीजिए। कई बार क्या होता है कि रॉन्ग हैबिट के हिसाब से अपॉइंटमेंट यस, क्रिएट यस, करने की यस, तैयारी बिल्कुल, होती है, तो डेफिनेटली। उसको राइट राइट मैसेज डेफिनेटली, होना ये बात सच बोला आपने सर। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम मतलब कुछ गलत अप्रोच लगा रहे होते हैं, कुछ गलत बात बोल रहे होते हैं, इसलिए सामने वाला शायद आपको टाइम नहीं दे रहा होता है। सही वर्ड्स, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। आप अगर
वर्ड्स आपके अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो सामने वाला 10 बार सुनेगा। तो वो आपको शायद अपलाइन के साथ बैठने की आवश्यकता है। अपलाइन से सीखे कि मुझे कैसे इनवाइट, कैसे टाइम लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम लेना। किसी का आज मेरा टाइम लिया आपने तो बहुत मुश्किल होगा ना, क्योंकि मैं किसी का टाइम कैसे ले सकता हूँ। आज मैंने इसीलिए तो इस टाइम को कम किया, क्योंकि मैं आपका गुनहगार हूं अगर मैंने आपका ज्यादा टाइम लिया तो, और अगर मैं आपको कुछ नहीं दे पाया तो। इसलिए हम टाइम लेंगे तो बहुत मुश्किल तो आएगी, पर ऐसा नहीं है, आप सही बात करेंगे तो टाइम दे देंगे लोग, और देते हैं। तो ये अपलाइन के साथ बैठे किस तरह से हमें टाइम लेना है, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। डन। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं? अर्जुन डेमो तो बहुत हो रहे हैं, पर फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। आप कैसे करते हैं फॉलो? मैं ज्यादा डेमो करते ही नहीं हूँ। मैं वही डेमो करता हूँ जिसके मैं फॉलो अप करूँ। मैं इसलिए जाल नहीं बिछाता कि मैं पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ दूं और मैं पहुंच ही नहीं पाऊं, मेरा झंडा ही कोई दूसरा खोल के ले जाए। इसलिए मैं तो उतने डेमो करता हूँ जितने मैं फॉलो अप कर सकता हूँ। मोर डेमो, मोर फॉलो अप, ये सब बोलते हैं, पर उसको फॉलो अप के लिए टाइम भी हो। हम सिर्फ लोगों को दिखा दिखा के बिगाड़ने का काम नहीं, मतलब हो सकता है आप अपने डेमो कम करिए, फॉलो अप पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि फॉलो अप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोपाल जी, शायद आपको इस बात का क्लियर हो गया होगा। और यशवंत जी तो आप बहुत मास्टर हैं फॉलो अप में, और आपको सिखा ही सकते हैं शायद, है ना? तो मत परेशान मत होइए, फॉलो अप पे ध्यान दीजिए। डेमोस्ट्रेशन अब डेमो अगर हो चुके हैं, फॉलो अप को स्टार्ट कीजिए। और कुछ किसी के मैसेज थे ऊपर, शायद स्किप हो गए हैं। सर मैं चाहूंगा अरविंद जी मेहता हैं, वो अपने तरफ से कुछ आज की मीटिंग के लिए बोलेंगे। अरविंद जी, अरविंद जी आपको अनम्यूट किया है मैंने। जी। जी सर, म्यूट हूँ। सर नमस्कार आप सब लोगों को, वाओ गुड मॉर्निंग। जैसे कि अर्जुन भैया ने बताया, और मैं तो स्टार्टिंग से देखता रहा हूँ, इनके चेहरे की जो चमक और जोश और जुनून देखता हूँ, मैं खुद एनर्जेटिक हो जाता हूँ। मेरे जो दोनों अपलाइन है, डॉक्टर साहब और अर्जुन भैया, मतलब ये दोनों ऐसे है कि इनसे मैं कभी परेशान होता हूँ, डिप्रेशन में भी आ जाता हूँ कभी कभी तो मैं, लेकिन इनसे मिलते ही सारा ठंडा हो जाता है सब कुछ। सब सब कुछ डिप्रेशन निकल नॉर्मल हो जाता जाता है। ईसीजी है। ईसीजी नॉर्मल हो जाती है मेरी। तो बिल्कुल। सबसे अच्छी बात तो यही है, मतलब मैंने यही सीखा है इन दोनों से कि आपको वेट नहीं करना है किसी का। और जब हम वेट करते हैं किसी का, तो वो टाइम पर आए कि नहीं आए, हो सकता है उनकी अपनी प्रॉब्लम हो। तो वो चल निकलो अपने पथ पर। ठीक है ना, कांटे तो मिलेंगे, लेकिन रास्ता भी वही दिखाएंगे, उनका समाधान भी वो कांटे ही करेंगे। तो हम सोचते हैं कि हम जब काम करने निकले कोई परेशानी आएगी, तो परेशानी का कोई सॉल्यूशन भी कोई ऊपर वाला ही करे, वो नहीं करेगा, वो हमें खुद को ही करना है। हम पहली बार साइकिल चलाना सीखे हैं, सब लोग सीखे होंगे तो बार बार गिरे होंगे, लेकिन उठना भी उन्हीं से सीखा है, पेडल साइकिल में चलाना भी अपने ही सीखा है। तो वही चीज है कि अपन जब तक समस्याओं का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाएंगे। बात ये होती है कि इम्पोर्टेंट सबसे कि जब हम काम करने निकलते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस अटैक करते हैं, क्वेश्चन हमारे ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हम जवाब नहीं दे पाते। तो पहले नॉलेज भी होनी चाहिए अपने को, प्रोडक्ट की नॉलेज सबसे पहले जरूरी है। प्रोडक्ट के साथ साथ हमें उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सामने वाले को घर में कोई डिजीज है तो वो उसके बारे में पूछेगा, तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमें हो। ये जो जूम मीटिंग डेली हम अटेंड करते हैं, इससे वो सारी नॉलेज आ जाती है। मैं भी स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था, अर्जुन भैया ने, मैंने डिवाइस मेरे घर में नहीं आई तो इससे पहले जूम लिंक भेज दी थी मुझे या आप इसको ज्वाइन किया करो। तो इन्होंने सबसे पहले मुझे थर्सडे वाली मीटिंग ही ज्वाइन करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने दूसरे दिन देखा यार ये तो रोज चलती है, इन्होंने कहा नहीं था कि बिजनेस मीटिंग भी होती है इसमें। तो मैंने धीरे धीरे सुनना स्टार्ट किया जब टाइम मिलता था सुबह। जैसे अभी भी मेरी 8:15 पे क्लास है, अभी नया नहीं हूँ मैं, जूम भैया की जूम मीटिंग सुन रहा हूँ। तो बिल्कुल। क्या है कि समय के साथ साथ हमें अपग्रेड करने की जरूरत होती है, और जो बदलाव अपने अंदर लाने हैं वो हम टाइम पर लेके आएंगे तो टाइम पर हमें रिजल्ट भी मिलेंगे। जब हम सोचते हैं कि यार हमसे गलती हुई है, कोई दूसरा सुधार नहीं आएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। हमें अपनी गलतियों से खुद को सीखना है। किसी की डिवाइस लगी हुई है तो वहां पर क्लीनिंग वगैरह का वो टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार उनसे बातचीत हो जाए, तो वो लोग भी कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ यार ये हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो भी बिजनेस लीडर बन जाए। उनको भी मोटिवेशन आ जाए कि हम भी इसमें कुछ कर सकते हैं। उनको भी अपन जैसे कि किसी का प्लान नहीं था पहले कि हम इसमें बिजनेस करेंगे, लेकिन आगे जाकर के वो भी बिजनेस मॉडल में आ जाते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मेरे साथ यही हुआ है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो
तो होता ही है, जब तक अपन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो उन लोगों को फेथ नहीं होगा अपने ऊपर। अपन जैसे कि जस्ट दूसरे लोग करते हैं कि मशीन लगाई है, लगा दी किसी के घर पे, और फिर महीने महीने तक देखा ही नहीं। और रिसेंटली कल मुझे पता चला कि एनांसर की बोतल 500 रुपये लीटर बेच रहे हैं लोग कोटा में। कुछ भी हो मैं रहा है। शौक हो गया, है होगा। ना। तो मतलब आप ये देखो कि डिवाइस लगाइए और आप ऊपर से उनको ठग भी रहे हैं। मतलब आप कुछ दूसरा अल्टरनेटिव उनको बता सकते हैं, अब वो आपके साथ जुड़े हैं, आपके पास आपसे विश्वास करके जुड़े हैं, और आपको उन्होंने विश्वास तोड़ ही रहे हैं। मतलब इस तरह की कोई जालसाजी लोगों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। तो अपने को बिल्कुल जेन्यून तरीके से लोगों से बात करनी है। जेन्यून तरीके से बताओगे तो जेन्यूननेस को कोई ठुकरा नहीं सकता, और उसमें हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। वो तो एक झूठ बोल करके हम एक बार को बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जेन्यूननेस होनी चाहिए, और जेन्यूननेस के साथ साथ हमें अपने आप को अटेंटिव रखना है कि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो किस तरह से अपन उसको फोन पे सोल्व कर दें। अटेंटिवनेस के साथ हमें पंक्चुअलिटी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस। ठीक है ना। मेरा एक कंसेप्ट है, जब मैं पढ़ाई करता था बी फार्मा में, तो वहां पर हमने देखा था कि हमें मार्केटिंग पढ़ाई जाती थी, और उसमें एक कीवर्ड था मार्केटिंग का और बिजनेस का, परसेप्शन ऑफ द ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। मैं आई थिंक पहले भी बोल चुका था एक बार मीटिंग में। आपको अपने ब्रांड के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट सबसे पहले होना है। परसेप्शन, आपकी धारणा कैसी है, आप क्या सोचते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये क्या कर सकता है। अगर आपका परसेप्शन स्ट्रांग नहीं है तो आपका बिलीफ नहीं होगा उसके अंदर। परसेप्शन से ही बिलीव होता है, और परसेप्शन अपना बहुत जबरदस्त स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और ये परसेप्शन मुझे अर्जुन भैया से मिला है, डॉक्टर साहब से मिला है। क्योंकि ये जब स्टडी करते हैं इस प्रोडक्ट को, मैंने खुद ने स्टडी करना स्टार्ट किया, हमने हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी तक निकाल दी, इतना परसेंट हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी, कितने टेम्परेचर तक ये स्टेबल हो सकती है हाइड्रोजन। 100 डिग्री के टेम्परेचर पे हमने हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी देख ली। तो यस यस। हम जब वेरी घुसते हैं नाइस। प्रोडक्ट के अंदर, घुसते हैं परसेप्शन की वजह से घुसते हैं। हम परसेप्शन जब अपना स्ट्रांग बनाएंगे तो वो सब काम हो जाएंगे। आज मैं बोलता हूँ कि काउंटर क्वेश्चन कोई इस डिवाइस की टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा ना, तो आई थिंक मैं उसका जवाब देने के लिए केपेबल हूँ। तो क्यों? बिल्कुल। क्योंकि मैंने इसके अंदर घुसा, देखा, समझा कि कैसे इसका फंक्शनिंग है, अरविंद और जी, कि हाँ ठीक है, कि सॉफ्टवेयर इसका कैसे काम करता है, वो टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको भी छान मारता। अरविंद तो जी। हमें परसेप्शन की जरूरत है। जी सर। डेफिनेटली डेफिनेटली। अगले अगले सिक्स से हमारे, आप सबको मैं बता दूं, अगले सिक्स से आपके यही चेहरे हैं। हम बहुत जल्दी इनको सुनने वाले हैं। अरविंद जी ने फोरे तो बहुत आसानी से अचीव कर लिया, और अभी बहुत फास्ट ग्रोइंग कर रहे हैं हमारे। अभी फास्टर जो है, अभी फोरे चल रहे हैं, और बहुत जल्दी आप इनको सिक्स से बनने के आप सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी बिल्कुल, स्टडी आप करी है। लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर बनेंगे डेफिन सर। डेफिनेटली आप सिक्स से बन चुके हो हमारे लिए, और आप सबके लिए सिक्स से बने। इसके लिए हम आपको एडवांस में बधाई दे रहे हैं। नेक्स्ट अर्जुन जी, लीजिए यहाँ सर। बिल्कुल पर सर। कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि फॉलो कैसे करें, फॉलो के क्या टिप्स है, आप फॉलो में क्या क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा कोई ऐसा आपके पास वो मैजिक को पॉइंट है क्या, जिसको एक लाइन में बोले और सबके फॉलो हो जाए और सब मशीन लग जाए, जो पेंडिंग पड़ी है? वो तो बताओ ना यार। ऐसे कोई पॉइंट नहीं है। सिर्फ हमारा भ्रम है। हमें फॉलो वैसे ही करना है जैसे मैं आप लोग करते हैं, वैसे ही करना है। फॉलो मतलब फॉलो, बात देख जाओ उनके पास, समझो उन्हें कि यार वो क्या चाहते हैं आपसे। वो चाहते कुछ और आप दे कुछ आते हो। वही समझने की, अंडरस्टैंडिंग की बात है। और ये तो मेरी टीम और मेरे लोग ही समझ सकते हैं कि फॉलो कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उनके साथ मैंने किया है। मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखा सकता, पर हाँ, डेफिनेटली ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, ऐसी कोई लाइनें नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता है, लाइनें बना के नहीं जाना होता है। क्योंकि वहां कौन सा क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बोल दिया कि आप जाते ही सीधे ये बोल देना, और वहां उसने कुछ और बोला और आपने वही बोल दिया, तो सारा गेम फेल हो सकता है। इसलिए फॉलो अप वैसे ही है, जैसे आप अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से सीखें यार। जिनको लग रहा है, आप अगर यशवंत जी की टीम से, यशवंत जी से, हाड़ा जी के साथ की टीम से है, जिनकी भी टीम से आप, जो भी एक्टिव लीडर हैं आपका, वो आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है उस एरिया में किस तरह का आदमी किस तरह से किस बात को मानेगा। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन जी, बाकी एक ऐसा कोई। टैगलाइन यहाँ, एक टैगलाइन ये दे सकते हैं कि भाई आपको फॉलोअप सीखना है तो 2 से 4 बार आपके क्लाइंट के साथ, आपके अपलाइन के साथ आप जाएं। जैसे आपने डे 1 में कहा कि मैं इनके डेमो को रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये सबसे बढ़िया फॉलोअप का ट्रिक पॉइंट है कि आप आपके एक्टिव अपलाइन जो 6 से बन चुका है, 5 में बन चुका है, वो 50 मशीनें या 100 मशीन उनने कैसे निकाली, वो आपको 4 फॉलोअप में मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो उससे आपको पर्टिकुलर उस एरिया का क्लाइमेट पता पड़ जाएगा कि किस टाइप से वहाँ के लोगों का बिहेवियर है और आपको उनसे कैसे डील करना है। वो फील्ड पे आपके अपलाइन के साथ आप सीखोगे।
तो जहाँ इसका ये डेफिनेटली। सीधा बातें सा होती है उसको रिकॉर्ड करें। इसका सीधा सा मैसेज ये हो सकता है कि अगर फॉलोअप सीखना है तो जो फॉलोअप कर रहे हैं उनके साथ जाएं और लगातार लगातार वहां पे कॉपी करें, पेपर पेन लेके बैठे, नोट डाउन करें, रिकॉर्डिंग करें और सुने और घर आके इम्प्लीमेंट करें। और फिर दूसरा जो सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट है वो जाके खुद करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्टनेस आएगी। सुन लेंगे, सीख लेंगे, मीटिंग में आपको अर्जुन जी 50 लाइन बता देंगे, लेकिन अगर आपने फील्ड में जाके अप्लाई नहीं किया, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। एक चीज और यहाँ पर आ रही थी अभी अपलाइन को लेकर के, अपलाइन सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अर्जुन जी और मेरे, हम दोनों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था बिजनेस में ग्रोथ करने का, फास्ट ग्रोथ करने का, वो ये था कि हम दोनों प्राइवेट जॉब से आए हुए थे। हमारे पास एक बॉस था, है ना, जैसे अर्जुन जी ने कहा ना, 1 तारीख को हमारी मीटिंग ली जाती थी। हमारी जब कंपनी की मीटिंग होती थी तो हमारे उस मीटिंग में अगर 23 लोग आते थे, 23 लोग थे, 23 में से 6 लोग तो बीमार पड़ जाते मीटिंग के दिन, बहाने आ जाते, आते ही नहीं। उनको पता था कि आज मीटिंग गए तो आज बॉस इतनी मार लगाएगा कि, तो वो ऐसे बहाने करते थे कि 23 में से 6 लोग 7 लोग तो वहीं गायब हो जाते थे। हम छुट्टी जब मार लेते पहुंचे, थे। हाँ, छुट्टी मार लेते। अब वो टारगेट सेट होते, लास्ट मंथ आपका ये टारगेट था, आपने क्या किया, क्यों नहीं हुआ, इतनी सुनाते थे। देन नेक्स्ट मंथ का जो लास्ट मंथ बच गया उसको इस मंथ करना है, और इस मंथ का और एक्स्ट्रा बढ़ा के टारगेट दिया गया है। मतलब, तो यहाँ पे क्या सेट हो चुका था। अब उस बॉस से छुटकारा पाना भी एक था, छुटकारा पाया। फिर वो जो बॉस ने सिखाया था उसको लाकर अपने आप को हमेशा अपना एक बॉस बना के रखा है इस बिजनेस में। आज भी टारगेट सेट करता हूँ, आज भी मेरे साथ में रहे, वो बोले यार आप सर इतनी टेंशन मत लिया करो और इतना मत सोचा करो और हो जाएगा। मैंने अपना एक बॉस बनाया हुआ है। जैसे अर्जुन जी ने बहुत बढ़िया कहा कि पेपर प्लानिंग करे और हर मंथ के गोल सेट करे अपने और टीम के ना। हम सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, मतलब गोल सेट किया मतलब अपना टारगेट दिया अपने आप को, खुद के बॉस हैं, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम करते हैं। तो अर्जुन जी ने बहुत अच्छे पॉइंट कवर किए कि मंथली गोल सेट करें, वीकली वीकली गोल सेट करें, पेपर प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। बिना पेपर प्लानिंग के आप बढ़ नहीं पाएंगे, बस चल रहे हैं, जाना कहाँ है पता नहीं है। तो रोड मैप आपके पास में होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी बात बोले थी मैं, अर्जुन जी ने, और अर्जुन जी का इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा कारण ही वही रहा। मीटिंग एंड सेमिनार की जब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर शंखनाथ वन में अर्जुन जी उस सायर जी होटल के उस हाल में नहीं पहुंचे होते, तो शायद अर्जुन जी को स्टार्ट करने में हमें और कुछ महीने लग जाते। तो वो इवेंट का एक बहुत बड़ा महत्व है। कभी भी कहीं पे भी कोई भी इवेंट हो जिसमें आपके अपलाइन का मैसेज है, उसको पहुंचना ही चाहिए। टीम के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर पे काम करना बहुत जरूरी है ना। डेफिनेटली। सबसे सबसे बड़ी यशवंत बात जो जी, लगी दो रेस मुझे, हैंड और हैं साथियों के, दो को ले लेते हैं थोड़ा सा। जी यस, निगवाल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। निगवाल जी आप वीडियो ऑन कीजिए। निगवाल सर, रेस हैंड है आपका, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करिए सर, आप, आपको रिक्वेस्ट गया होगा। हाँ हेलो यस सर, नमस्कार। अर्जुन सर, जी कॉन्ग्रेचुलेशन। सर। बहुत सेशन आपका, मजा आ गया सर सुन के। सर मेरा एक बहुत छोटा सा और कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, सबके लिए भी हो सकता है कि सर टीम जिस जोश से डेमो कराने ले जाती है उसके बाद सेकंड मीटिंग के लिए बहुत सोचती है टीम, क्या ऐसा समझाएं कि वो पूरा पूरा ले जाए? क्योंकि सर 2 दिन में वो पिक्चर खत्म हो जाती है, जो डेमो की पिक्चर है वो फ्लैश हो जाती है माइंड से। तो टीम पहली मीटिंग के लिए तो इतनी एक्साइटेड, अरे डेमो करना है सर जल्दी चलिए, लेकिन बाद में क्या पता क्यों वो ले जाने में बड़ी घबराती है। तो सर वहां आप क्या हैंडल करते हैं सर? देखो, वैसे ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ मतलब नहीं के बराबर है, ऐसे नहीं है। पर देखो, मेरा जो एक मानना है इससे, जो मैं मानता हूँ, टीम का सिर्फ फोकस क्या है? डेमो। और वो डेमो करवा के फोकस फ्री हो जाती है कि हाँ, हम टीम का फोकस बदल दें। टीम का फोकस ये हो कि हम उसे स्वास्थ्य देना चाहते हैं, उसे हम डिवाइस देना चाहते हैं, तो शायद अगले वाली कहानी आसान हो जाएगी। जैसे अभी यशवंत जी ने बोला था, आप रोड मैप या एक आपको, जैसे मुझे आपको इंदौर आना है, तो मैंने इंदौर तक के बीच में अब जो भी रास्ते आएंगे वो मेरे लिए होंगे, प्रोसेस होंगे, वो प्रोसेस। और अगर सिर्फ मेरा ये प्रोसेस होता कि मुझे इधर पास तक जाना है, तो वो जाके फ्री, मतलब जैसे जो लोग आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी टीम में ऐसा हो रहा है, शायद उनका गोल डेमो है, मतलब वो डेमो से खुश हैं, तो उनके माइंड्स को
माइंड को अपग्रेड करना है, 4G से 5G में कन्वर्ट करना है, कि हमारा पर्पस डेमो करना नहीं है, हमारा पर्पस कुछ और है, हमारा पर्पस को सोल्व करना है। तो हो सकता है शायद मैं भी चीजें इंक्रीज हों। और वैसे तो आप ग्रेट लीडर हैं, तो अरे ये नहीं चीजें बखूबी अच्छी से समझते हैं। पर मेरा ये मानना है कि उनका माइंडसेट आपको शायद अपग्रेड करना है, 4G से थैंक यू 5G सर, में लेके जाना है। थैंक यू, वेरी थैंक यू नाइस सर। सर, वेरी नाइस। मैं पूरा ट्राई करूंगा सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी सर, और कोई हैंडल्स? मेघवाल जी थे, रिमूव हो गए फिर। मुझे ठीक है लगता सर, है कोई सवाल यशवंत बात जी। नहीं, ज्यादातर है सर। टाइम भी हो सवाल चुका है। हाँ, अवर हो जाएगा, डोज ज्यादा अवर हो जाएगी, इसलिए फिर, है ना, मतलब कम समय में हो सकता इतना। है, रोज आपने दिया, रामभद्र पटेल एमएल सर बढ़ ने हमारे जाएगा, बीच में। एमएल बढ़ जाए। बहुत बढ़िया। बस बस। अर्जुन सर, अगेन आपको बहुत बहुत बधाई यार। थैंक यू सर, आप थैंक यू। आपका जब पहली बार मेरे पास कॉल आया तो मैंने कहा इतने मृदुल स्वभाव के आदमी हैं कहाँ इस पृथ्वी में यार, कहाँ से बोल रहे हैं? तो बोले मैं कोटा से बोल रहा हूँ सर, ऐसा है। तो मैंने कहा, बोले सर आपका समय चाहिए। तो मैंने कहा भैया आप बताओ, मैं तो खाली बैठे रहता हूँ, बताओ कब आना है। सच है, तो सच। सोचे कि जब सर शिक्षे के कगार पे पहुंच गए तब हमको दर्शन दिया इन्होंने, इसके तब पहले दर्शन बुलाया। ही नहीं दिए। हम हैं, बोले चाहते हैं ना, शिक्षक कुछ तो हैं। करें, कुछ तो करें आपके। हम यहाँ तक बुला रहे हैं तो उससे पहले कुछ तो करें हम तैयारी। शादी में क्या आपको एंड टाइम पे बुलाएंगे ना हम आपको, हम्म, तो इसलिए हम शिक्षक वाह। के जब पड़ाव में थे लास्ट, तब हमने आपको याद किया कि हमें कहाँ किसकी जरूरत है। नहीं डेफिनेटली सर, ऐसे ही होना उस दिन चाहिए। उस दिन हमारी लास्ट के डिस्कशन से हमने वो कर डाला। आपने जो कहा था, यशवंत जी ने कहा था, हम्म, आपको याद हो तो, रात की 11 साढ़े 11 बजे हुए थे, डिनर पे थे हम। हम्म, कहा था कि इस महीने क्लोज कर दो, हमारी टीम ने वो क्लोज कर दिया था। बहुत बढ़िया। है ना, बहुत भारी भारी वोटों के साथ क्लोज किया था। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा। हमें बड़ा प्राउड होता है कि आप जैसे शख्सियत हमारी टीम में हैं, जिन्होंने एक लंबा समय दिया है, डायरेक्ट सेलिंग को समझा है, एजुकेशन को समझा है। तो क्या होता है जब आप इन सारी चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं तो आप एक बड़ी टीम का और एक व्यवस्थित टीम का निर्माण करते हैं। अक्सर कई लोग तो होते हैं जो आते हैं फटाफट फटाफट लोगों को ज्वाइन कराते हैं, लेकिन वो 50 हुई, फिर 50 से इक्यावन नहीं हो पाती, फिर 50 से 52 नहीं हो पा रही है। ठीक है। लेकिन जब आप शिक्षित तरीके से आप काम करते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सिस्टम फॉलो करते हैं, तो वो टीम कंटिन्यूअस प्रोडक्टिव टीम बन जाती है। लगातार प्रोडक्शन होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि आज हुआ कल नहीं हुआ, फिर परसों हुआ फिर नरसों नहीं हुआ। तो अगेन चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आप सभी को। और धन्यवाद बहुत बहुत। अगेन कांग्रेचुलेशन अर्जुन सर को, डॉक्टर नागर सर को, कविता मैडम को, अबली मैडम को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम सब बहुत खुश हैं आप सभी की इस रैंक से। बस ऐसी खुशी हम आपको बार बार देते रहें, जल्दी जल्दी नए बिल्कुल। सिख से हम निर्माण करें, यही आपसे हम ब्लेसिंग चाहते हैं। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत बधाई वाव एकेडमी की ओर से सर आपको, एंटायर पूरी वाव नहीं, पूरी एनर्जिक टीम की ओर से आपके इस मुस्कुराते हुए चेहरे को बधाइयाँ। क्योंकि थैंक जब यू भी आपने देखा होगा सर। तब आपके चेहरे पे ये जो स्माइल दिखती है और ये दुनिया को कैद कर लेती है। और मैं जहां तक मानता हूँ कि जो सब लोग पूछ रहे हैं ना कि आपके क्लोजिंग के टिप्स क्या हैं, तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपके क्लोजिंग का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है ये स्माइल। आपने बहुत जल्दी मुझे कैप्चर कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है आपने पूरे राज मेरी स्माइल से ले लिए। सच है, सच है। नहीं, आप खुश होके काम करिए, मैं तो हमेशा खुश होके ही करता हूँ, खुशियां मिलती हैं। जैसे मुझे अभी इतनी अच्छी खुशी मिली, राम बहादुर सर ने कहा कि हम खुश हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझसे कोई खुश है। अगर मुझे किसी की खुशी के लिए कुछ करना पड़े तो शायद मैं तो अभी ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ कि अगर मुझसे और खुशियां के लिए कुछ करवाना चाहते हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आप भी अपनी खुशियों के लिए, अपनी टीम की खुशियों के लिए काम करें, डेफिनेटली होगा। इतने अच्छे खूबसूरत चेहरे हैं, सुबह सुबह जब जूम पे आते हैं, मैं राम रतन सर को देखता हूँ, आड़ा सर को देखता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे लीडर्स हमें मिले, इतनी वाव एकेडमी मिले, वैभव दादा जैसे हमें मिले हैं। शायद हमें कोई कमी नहीं है, कमी है तो हमारे अंदर है। और डेफिनेटली अगर वो कमी आप देख लेते हैं, जैसे अभी बीच में खंडवा से जो आए थे, सर ने कहा कि मेरे अंदर वो कमी थी और मैंने उसे पूरी कर ली।
तो सच में अगर अपनी कमी देखें और पूरी कर लें तो डेफिनेटली बहुत 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 जल्दी हम बड़े बड़े अचीवमेंट लेंगे, और वो ले रहे हैं। यस यस। आई थिंक इज चलिए ऑल थैंक यू क्लियर सर, एंड ऑल आज के सेटल। सेशन के लिए अर्जुन जी आप आए, आपने कीमती समय दिया, और सबसे कीमती चीज आपकी मुस्कुराहट बिखेरी इस पूरे 1 घंटे के सेशन में। मतलब एक एक वर्ड आपकी मुस्कुराहट के साथ जा रहा है, और देखा कि दुनिया में हर व्यक्ति मुस्कुराते हुए चेहरे देखना पसंद करते हैं, दुखी सच। और मनहूस चेहरे देखना कोई पसंद नहीं करता है। राइट। डेफिनेट। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ, और आगे भी ऐसे ही आप पूरी सृष्टि पर, इस पूरी दुनिया पर ऐसे ही मुस्कुराहट की बौछार करते रहें, और सबको खुश करने का प्रयास करते रहें, और आपकी खुशी में हमारी खुशी शामिल होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को हम एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। कल मिलेंगे नई जोश, ऊर्जा, उमंग और नए उत्साह के साथ, नए लीडर के साथ, नए ज्ञान को अचीव करने के लिए। थैंक यू सो मच अर्जुन जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।